ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अध्याय 43। श्री युक्तेश्वर जी का पुनर्जन्म। भगवान कृष्ण मुंबई के होटल रीजेंट में जब अपने कमरे में मैं बैठा था, तब मैंने सड़क के पार की ऊंची इमारत की छत पर चमचमाते दीप्तिमान प्रकाश में अवतार का दिव्य स्वरूप देखा। इतना अवर्णनीय दृश्य अचानक मेरी नज़र के सामने प्रकट हुआ था जब मैंने अपने तीसरे मंजिल की लंबी बालकनी के बाहर देखा। उस दिव्य आकार ने मुझे मुस्कुरा कर देखा, फिर सिर और हाथ हिलाते हुए अभिवादन किया। जब मैंने उनके भगवान कृष्ण के संदेश को ठीक से नहीं समझा, तब वे उसी आशीर्वाद देने की मुद्रा में अंतर्ध्यान हो गए। मैं आनंद से भर उठा। मुझे आभास हुआ कि कोई आध्यात्मिक घटना घटने वाली है। मेरे पश्चिम की यात्रा कुछ समय के लिए रद्द हो गई थी। बंगाल वापस जाने से पहले मुझे मुंबई में कई व्याख्यान देने थे। भगवान कृष्ण के दृश्य को देखने के एक सप्ताह बाद मैं 19 जून 1936 को दोपहर ध्यानावस्था में अपने मुंबई के होटल में बैठा हुआ था। अचानक एक दिव्य प्रकाश में से मेरा ध्यान टूटा। मेरी खुली और आश्चर्यचकित आंखों के सामने पूरा कमरा एक अद्भुत विश्व में परिवर्तित हो गया। सूर्य का प्रकाश एक स्वर्गीय शोभा के साथ था। जब मैंने अपने सामने सशरीर श्री युक्तेश्वर जी को देखा, तो अति आनंद की तरंगों ने मुझे घेर लिया। मेरे पुत्र, गुरुदेव ने अति स्नेह से कहा। उनके चेहरे पर देवताओं को भी मोहित कर देने वाली मुस्कान थी। अपने जीवन में पहली बार मैं उनके चरणों में नहीं झुका, बल्कि तुरंत उनकी अपनी बाहों में भर लेने के लिए आगे बढ़ा। वह अद्भुत क्षण था। पिछले महीने मेरी सभी दुख और पीड़ा जिनसे मैं गुजर रहा था, वे सभी इस परम आनंद की आशीर्वाद वर्षा के सामने पिघल रहे थे। मेरे प्रिय गुरुदेव, मेरे हृदय के प्यारे, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मेरी आवाज़ खुशी के मारे भरभराई हुई थी। आपने मुझे कुंभ मेले में जाने क्यों दिया? मैंने आपको छोड़कर जाने के लिए अपने को कितना कोसा है। तुम जिस खुशी के साथ उस स्थान पर जाने की कल्पना कर रहे थे जहां मैं बाबा जी से पहली बार मिला था, मैं उस खुशी के सामने बाधा नहीं डालना चाहता था। मैंने तुम्हें थोड़ी देर के लिए छोड़ा था। क्या मैं तुम्हारे साथ फिर से नहीं हूँ? लेकिन क्या ये वास्तव में आप ही हैं, वही ईश्वर के शेर? क्या आपने उसी शरीर में जीवन धारण किया है जिसे मैंने पुरी की कठोर रेत में समाधिस्थ किया है? हाँ मेरे बच्चे, मैं वही हूँ। ये मेरा रक्त हाड मांस का शरीर है। यद्यपि मैं इसे केवल आकाशीय तत्व ईथर समझता हूँ, ब्रह्मांड के अणुओं से मैंने एक बिल्कुल नया शरीर बनाया है, ठीक उसी तरह उस स्वप्न शरीर जैसा जिसे तुमने अपने स्वप्न दृष्टि के स्वप्न रेत में समाधि दी थी। मेरा पुनर्जीवन इस धरती पर नहीं, बल्कि सूक्ष्म लोक में हुआ है। इसमें रहने वाले इस धरती के मनुष्यों से कहीं अधिक अच्छे हैं। वे मेरे उच्च आदर्शों के अनुरूप हैं। वहाँ तुम और तुम्हारे उन्नत शिष्य एक दिन मेरे साथ रहने आएंगे। अमर तत्व प्रताप प्राप्त गुरुदेव, मुझे और ज़्यादा बताइए। गुरुदेव ने थोड़ा हंसते हुए कहा, मेरे पुत्र, क्या तुम अपनी पकड़ थोड़ी ढीली नहीं करोगे? केवल थोड़ा। मैंने उनको ऑक्टोपस जैसी मजबूती के साथ पकड़ा हुआ था। मैंने उनके शरीर से प्राकृतिक खुशबू को आते सूंघा, जैसे उनके शरीर से पहले निकला करती थी। उनके दिव्य शरीर को आज भी अपने हाथों के अंदरूनी हिस्सों और हथेली में महसूस करता हूँ जब मैं उन अद्भुत क्षणों को याद करता हूँ। जिस प्रकार संतों, पैगंबरों और सद्गुरुओं को इस धरती पर मनुष्य के शारीरिक कर्मों की मुक्ति के लिए भेजा जाता है, उसी प्रकार उस ईश्वर ने सूक्ष्म लोक के लोगों को मुक्त करने के निर्देश के साथ भेजा है। श्री युक्तेश्वर जी ने मुझे बताया और समझाया।
उसे हिरण्यलोक अथवा प्रकाशीय सूक्ष्म लोक भी कहते हैं। वहाँ मैं उन्नत लोगों को उनके सूक्ष्म कर्म से मुक्ति दिलाने के लिए हूँ और इस प्रकार सूक्ष्म पुनर्जीवन से मुक्ति दिलाता हूँ। हिरण्यलोक के निवासी आध्यात्मिक रूप से बहुत अधिक उन्नत हैं। उन सब का पृथ्वी पर आखिरी जन्म था। उन्होंने ध्यान द्वारा इतनी ज़्यादा सामर्थ्य प्राप्त कर ली थी कि मृत्यु के समय वे सचेत रहते हुए अपने भौतिक शरीर का त्याग कर सकते थे। हिरण्यलोक में कोई तब तक प्रवेश नहीं कर सकता जब तक वे धरती में स्वीकल्प समाधि की अवस्था में स्थित होने के पश्चात और उच्चतर अवस्था निर्विकल्प समाधि में स्थित नहीं होता। हिरण्यलोक के निवासियों ने पहले से ही सामान्य सूक्ष्म लोकों को पार कर लिया होता है, जहाँ सभी पृथ्वी से आए लोगों को मृत्यु के बाद जाना होता है। वहाँ सूक्ष्म लोक के कई अपने अतीत के कर्मों के बीजों को उन्होंने नष्ट कर दिया होता है। केवल उन्नत साधक ही इस तरह आत्मा के उद्धार कार्यों को सूक्ष्म लोक में कुशलता के साथ कर सकता है। फिर उनकी आत्मा को सूक्ष्म जगत के बचे हुए अवशेषों से मुक्त करने के लिए उन उन्नत साधकों के ब्रह्मांडीय नियमों के अनुसार हिरण्यलोक में नए सूक्ष्म शरीर में पुनर्जीवित होना पड़ता है। तब सूक्ष्म सूर्य या स्वर्ग वहाँ मैं उनके पुनर्जीवन पर उनकी मदद करता हूँ। हिरण्यलोक में और ज़्यादा उन्नत लोग हैं जो और ज़्यादा उन्नत सूक्ष्म जगत में से आए हैं। मेरा मन अब अपने गुरु के साथ उत्तम तारतम्य बिठा चुका था, यानी उनके साथ एकात्मक हो गया था कि वे मुझे सजीव चित्रण कुछ अपने शब्दों द्वारा और कुछ अपने विचार संक्रमण द्वारा पहुंचा रहे थे। इसलिए मैं बहुत आसानी और तुरंत ही उनके विचार पत्रिका को ग्रहण कर पा रहा था। तुमको शास्त्रों में पढ़ा है, गुरुदेव कहते जा रहे थे। ईश्वर ने मनुष्य की आत्मा को सफलतापूर्वक 3 शरीरों में बंद किया है। पहला भाव यानी विचार या कारण शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर जो मनुष्य के मानसिक और भावनात्मक प्रकृति का स्थान है, और तीसरा स्थूल भौतिक शरीर। धरती पर व्यक्ति भौतिक इंद्रियों से युक्त रहता है। सूक्ष्म जगत के लोगों का काम अपनी चेतना, भावनाएं और शरीर प्राण शक्ति से चलता है। कारणधारी शरीर विचारों के आनंदमय जगत में रहता है। मेरा काम उन सूक्ष्म लोगों को जो कारण जगत में प्रवेश कर रहे हैं उनका मार्गदर्शन करना है। मेरे प्रिय गुरुदेव, मुझे सूक्ष्म जगत यानी ब्रह्मांड के बारे में और बताइए। मैंने श्री युक्तेश्वर जी के आग्रह पर अपनी पकड़ ढीली कर दी थी, लेकिन मैंने अभी भी उन्हें बाहों में ही भरा हुआ था। उस अमूल्य निधि को पहुंचाने में मेरे गुरुदेव मृत्यु का उपहास करते हुए मेरे पास आए थे। उनका सूक्ष्म लोक ही ऐसा है जहाँ सूक्ष्मधारी प्राणी निवास करते हैं। गुरुदेव ने कहना शुरू किया, वहाँ के निवासी एक ग्रह से दूसरे ग्रह जाने के लिए सूक्ष्म विमानों और प्रकाश पिंडों का उपयोग करते हैं, जो विद्युत और रेडियोधर्मी तरंगे यानी शक्ति से कहीं ज़्यादा तेज़ गति से चलती है। सूक्ष्म जगत की रचना प्रकाश रंगों के विभिन्न सूक्ष्म संपंदनों से हुई है, जो भौतिक सृष्टि से सैकड़ों गुना बड़ा है। पूरा भौतिक विश्व जगत एक छोटी ठोस टोकरी की तरह सूक्ष्म जगत के चमकते विशाल तेज भरपूर गुब्बारे के नीचे उसी प्रकार लटकी हुई है जिस तरह कोई भौतिक सूर्य और तारे अंतरिक्ष में भ्रमण कर रहे हैं। इनके अलावा असंख्य सूक्ष्म सूर्य और तारों की प्रणालियां हैं जो यहाँ वहाँ सूक्ष्म जगत में भ्रमण कर रहे हैं। उनके अपने सूक्ष्म सूर्य और चांद हैं जो भौतिक जगत से कहीं अधिक सुंदर है। सूक्ष्म जगत के ये सूर्य और चंद्र अरोरा बोरेलिस की तरह ध्रुवीय प्रकाश के समान दिखते हैं। चमकते हुए सूर्य के समान सूक्ष्म अरोरा बहुत तेज प्रकाश वाला होता है और चंद्रमा का हल्का प्रकाश
कम तेज वाला होता है। सूक्ष्म दिन और रात पृथ्वी के दिन रात से कहीं ज़्यादा लंबे होते हैं। सूक्ष्म जगत असीम सुंदर, साफ, शुद्ध और सुव्यवस्थित है। वहाँ कोई मृत ग्रह अथवा बंजर भूमि नहीं है। पृथ्वी के दोष जैसे खरपतवार यानी वीड्स, बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़े, सांप वहाँ नहीं है। पृथ्वी की विभिन्न परिवर्तनशील और अनिश्चित जलवायु और ऋतुएं नहीं हैं। सूक्ष्म ग्रहों में समान तापमान की अविरल और अनंत धारा बहती है। कभी वहाँ चमकते हुए सफ़ेद बर्फ और रंग बिरंगे रंगों के प्रकाश की बारिश होती है। सूक्ष्म जगत में स्फटिक की झीलें और उज्ज्वल समुद्र और बहुत सी इंद्रधनुषी नदियाँ हैं। हिरण्यलोक के सूक्ष्मता स्वर्ग के विपरीत साधारण सूक्ष्म सृष्टि में लाखों की संख्या में सूक्ष्म जीव हैं, जिनमें से कई हाल ही में धरती से आए हैं। वे असंख्य परियां, मत्स्य कन्याएं, मछलियां, पशु, बौने, भूत, प्रेत और छोटे छोटे देवता और आत्माएं अपने अपने धार्मिक गुणों के अनुसार विभिन्न सूक्ष्म ग्रहों में रहते हैं। विभिन्न संपादनात्मक क्षेत्रों में अच्छी और बुरी आत्माओं के रहने की व्यवस्था है। अच्छी आत्माएं स्वच्छंद रूप से चल फिर सकती हैं, लेकिन बुरी आत्माएं सीमित क्षेत्र में विचरण कर सकती हैं। उसी प्रकार जैसे मनुष्य धरती की सतह पर रहते हैं, कीड़े धरती के अंदर, मछली जल में और पक्षी हवा में रहते हैं, इस प्रकार सूक्ष्म जीव को विभिन्न श्रेणियों के जीव अपने अपने गुणों और योग्यता के आधार पर समुचित संपादनात्मक क्षेत्रों में रहते हैं। विभिन्न सूक्ष्म लोकों से निष्कासित हो आए पतित देवताओं के बीच संघर्ष और युद्ध होता है, जिनमें वे मांत्रिक संपादनात्मक किरणों या प्राण अणु बमों का प्रयोग करते हैं। ये प्राणी या जीवहीन सूक्ष्म जगत के अंधकारमय लोकों में रहते हैं और अपने बुरे कर्मों का फल भोगते हैं। सूक्ष्म जगत के अंधकारमय कारागार के ऊपर विशाल लोक में सब कुछ चमकता हुआ और खूबसूरत है। सूक्ष्म सृष्टि पृथ्वी की अपेक्षा दिव्य इच्छा और पूर्णता की योजना यानी उत्तम योजना के साथ अधिक तालमेल रखता है। हर सूक्ष्म वस्तु मुख्यतः ईश्वर की इच्छा और सूक्ष्म जीवों की इच्छाओं के आवाहन से प्रकट होती है। उनके अंदर शक्ति है जिसके द्वारा ईश्वर ने पहले से ही जो कुछ बनाया है उसके आकार या रूप को निखार सकते हैं। ईश्वर ने अपने सूक्ष्म जगत के बच्चों को अपनी इच्छा से सूक्ष्म जगत में बदलाव व सुधार करने की आज़ादी दी हुई है। धरती पर प्राकृतिक या रसायन कृत्रिम विधि से ही ठोस को द्रव्य में या किसी अन्य रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन सूक्ष्म ठोस या सूक्ष्म द्रव्य, गैस या ऊर्जा में केवल वहाँ के निवासियों की इच्छा शक्ति द्वारा तुरंत बदलाव लाया जा सकता है। गुरुदेव ने बताना जारी रखा। पृथ्वी, समुद्र, ज़मीन और हवा में युद्ध और हत्याओं से कलंकित है, लेकिन सूक्ष्म जगत में केवल खुशनुमा सामंजस्यता और समानता है। सूक्ष्म जगत के जीव अपनी इच्छा से कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। कभी कभी सूक्ष्म जगत के पुरुषों का रूप ले सकते हैं। सभी सूक्ष्म जीवों को कोई भी आकार लेने की स्वतंत्रता है और आसानी से एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं। वे किसी भी अटल निश्चित नियमों से बंधे नहीं हैं। उदाहरण के तौर पर किसी भी सूक्ष्म जगत के किसी भी वृक्ष से किसी भी प्रकार के फल जैसे सूक्ष्म जगत के आम या कोई अन्य फल फूल या कोई अन्य वस्तु अपनी इच्छा से मांग सकते हैं, जिसे वह पूरा करेगा। वहाँ कुछ निश्चित कार्मिक बंधन है, लेकिन विविध रूपों की इच्छा में कोई अंतर नहीं है। वहाँ ईश्वर के रचनात्मक प्रकाश में सब कुछ तरंगित है। वहाँ कोई स्त्री गर्भ से पैदा नहीं होती।
महासंतान को सूक्ष्म जीवों द्वारा उनके अपने ब्रह्मांडीय इच्छा शक्ति, जिसकी एक निश्चित डिज़ाइन या रचना है, उसकी सहायता से सूक्ष्म रूप से घनीकृत करके सूक्ष्म शरीर को अस्तित्व में लाकर संतान को प्रकट करते हैं। अभी हाल ही में एक स्थूल रूप से मृत जीव एक सूक्ष्म परिवार में आमंत्रण द्वारा उस परिवार में जन्म लेता है जिसकी समान मानसिक और आध्यात्मिक प्रवृत्तियों का या स्वभाव है। सूक्ष्म शरीर को कोई दंड, गर्मी अथवा किसी अन्य प्रकार की परिस्थितियां प्रभावित नहीं करती। उसके संरचना में एक सूक्ष्म मस्तिष्क या हजारों कमल की प्रकाशमय पंखुड़ियां यानी सहस्त्रदल कमल या सुषुम्ना में 6 जागृत केंद्र यानी चक्र होते हैं। सुषुम्ना मस्तिष्क रीढ़ की धुरी होती है। हृदय सूक्ष्म मस्तिष्क में से ब्रह्मांडीय ऊर्जा और इसके साथ साथ प्रकाश लेकर उसे सूक्ष्म नासिका तंत्र और शरीर की कोशिकाओं या जीव अणुओं में प्रभावित करता है। सूक्ष्म जगत के प्राणी अपने शरीर को प्राण अणुओं द्वारा पवित्र मंत्रों की तरंगों से परिवर्तित कर सकते हैं। अधिकांश जीवों का सूक्ष्म शरीर अपने स्थूल शरीर की प्रतिमूर्ति यानी उसी तरह का होता है। सूक्ष्म जीव का चेहरा और शरीर पृथ्वी पर उसके युवावस्था में वह जैसा था वैसा ही दिखता है। कभी कभी सूक्ष्म जीव, जैसा कि मैंने किया, अपने वृद्ध स्वरूप को ही बनाए रखना पसंद करते हैं। गुरुदेव, जिसमें युवावस्था पूरी तरह से प्रकट हो रही हो, वे मुस्कुराए और खुशी के साथ हंसने लगे। भौतिक जगत के 3 आयामों को केवल उसकी 5 इंद्रियां द्वारा ही समझा जा सकता है। इसके विपरीत सूक्ष्म क्षेत्र का ज्ञान 6ठी आंद्रिय, जिसमें सभी इंद्रियां समाहित या समावेशित होती हैं, अर्थात अंतर्ज्ञान हो जाता है। श्री युक्तेश्वर जी ने कहना जारी रखा, केवल अंतर्ज्ञान के अनुभव से सूक्ष्म जीव देख, सुन, गंध, स्वाद और स्पर्श को देख और महसूस कर सकते हैं। उनके 3 नेत्र, जिसमें 2 आंखें आधी बंद रहती हैं, तीसरी और मुख्य सूक्ष्म नेत्र लंबाई में मस्तिष्क पर स्थित होता है, वह खुला रहता है। सूक्ष्म जीवों में सभी बाहरी इंद्रियों जैसे कान, आँख, नाक, जीभ और त्वचा होती है, लेकिन वे शरीर के इस किसी भी भाग में संपदन को प्राप्त करने के लिए अंतर्ज्ञान का उपयोग करते हैं। वे कान, नाक और त्वचा से देख सकते हैं। वे अपनी आँखों या जीभ से भी सुन सकते हैं और कान, त्वचा या इसी तरह अन्य अंगों से सब कुछ कर सकते हैं। मनुष्य का स्थूल या भौतिक शरीर असंख्य खतरों से घिरा रहता है और उसे आसानी से घायल या पंगु किया जा सकता है। वही सूक्ष्म शरीर को कभी कभी चोट या खरोंच लग सकती है, जिसे वह अपनी इच्छा शक्ति से ठीक कर सकता है। गुरुदेव, क्या सभी सूक्ष्म जीव सुंदर होते हैं? सूक्ष्म जगत में सुंदरता एक आध्यात्मिक गुण है, ना कि बाहरी रूप, श्री युक्तेश्वर जी ने जवाब दिया। इसलिए सूक्ष्म जीव चेहरे के नाक नक्श को बहुत कम महत्व देते हैं, यद्यपि अपनी इच्छा अनुसार नया सुंदर शरीर और विधि रंगों वाला शरीर धारण कर सकते हैं। जिस प्रकार सांसारिक मनुष्य उत्सवों में नए वस्त्र और आभूषण धारण करते हैं, उसी तरह सूक्ष्म जीव स्वयं को विशेष प्रकार से डिज़ाइन किए आकार से स्वयं को सजाते हैं। हिरण्यलोक जैसे उच्च लोकों में सूक्ष्म आनंदोत्सव तब मनाए जाते हैं जब सूक्ष्म जगत के आध्यात्मिक उन्नति के द्वारा किसी जीव को सूक्ष्म जगत से मुक्ति मिलती है, जिसके बाद वह कारण जगत में प्रवेश करने योग्य हो जाता है।
इस प्रकार के अवसरों पर अदृश्य परमपिता परमात्मा तथा वे संत जो उनमें विलीन हो चुके हैं, वे अपने अपने पसंद का शरीर धारण कर उस सूक्ष्म उत्सव में शामिल होते हैं। अपने प्यारे शिष्य को प्रसन्न करने के लिए ईश्वर भी उसकी इच्छा अनुसार रूप धारण करते हैं। यदि उसका प्यारा शिष्य भक्ति भाव के साथ पूजा करता है तो वह अपने ईश्वर को दिव्य माँ जगन माता के रूप में देखता है। ईसा मसीह को ईश्वर का पितृ स्वरूप किसी अन्य स्वरूप से अधिक अच्छा लगता था। जिस प्रकार का स्वतंत्र व्यक्तित्व ईश्वर ने हर एक अपनी रचना को दिया है, इस कारण ईश्वर से काल्पनीय और अकल्पनीय सभी रूपों की मांग होती रहती है और मेरे गुरुदेव खुशी से हंसे। सूक्ष्म जगत में पूर्ण जन्मों के मित्र आसानी से एक दूसरे को पहचान लेते हैं। श्री युक्तेश्वर जी अपनी बांसुरी जैसी मधुर आवाज़ में कहते गए, अमर तत्व प्राप्त मित्रता को देखकर वे खुशियाँ मनाते हैं, क्योंकि अब उन्हें प्रेम का अनश्वर रूप समझ में आ गया होता है। जिस मित्रता पर सांसारिक जीवन में दुख, मिथ्या और वियोग के समय वे संक्षिप्त और संदेह की नज़र से देखते हैं। सूक्ष्म जीवन का अंतर्मन सूक्ष्म और जड़ जगत के पर्दे को भेदता हुआ पृथ्वी पर मनुष्य के क्रियाकल्पों को देखता है, परंतु पृथ्वी का मनुष्य सूक्ष्म जगत को नहीं देख पाता जब तक उसकी छठी इंद्रिय जागृत न हो जाए। पृथ्वी पर रहने वाले हजारों लोगों ने कुछ क्षणों के लिए किसी सूक्ष्म जगत के सूक्ष्म जीव को देखा हुआ है। हिरण्यलोक के उन्नत जीव सूक्ष्म जगत के लंबे अवधि के कारण और रात में अधिकांश आनंदित अवस्था में रहते हैं और सूक्ष्म सरकार की जटिल समस्याओं के समाधान करने में व्यस्त रहते हैं। इसके साथ ही पृथ्वी की भूली भटकी आत्माओं के उद्धार में सहायता करते रहते हैं। जब हिरण्यलोक के जीव सोते हैं तब वे उन्हें कभी स्वप्न की तरह सूक्ष्म दृश्यों की अनुभूति होती है। साधारणतः उनके मन उच्चतम निर्विकल्प समाधि की परमानंद की सचेत अवस्था में रहते हैं। सभी सूक्ष्म जगत के निवासियों को अभी भी मानसिक पीड़ा हो सकती है। हिरण्यलोक जैसे ग्रहों में अनंत जीवों के संवेदनात्मक मन को यदि किसी आचरण अथवा सत्यता की अनुभूति में कुछ गलती हो जाए तो उन्हें पीड़ा का एहसास होता है। ये उन्नत जीव अपने हर कार्य और प्रत्येक विचार को आध्यात्मिक नियम के साथ समन्वय बना कर रखते हैं। सूक्ष्म जगत वासियों के बीच परस्पर संपर्क अथवा विचारों का आदान प्रदान पूरी तरह से सूक्ष्म विचार संक्रमण यानी टेलीपैथी और सूक्ष्म दूरदर्शन द्वारा ही चलता है। इस कारण किसी भी प्रकार की शंका अथवा गलतफहमी नहीं होती, जबकि पृथ्वीवासी अपने लिखित और बोले गए शब्दों से हमेशा शंकित और भ्रमित रहते हैं। जिस प्रकार सिनेमा की स्क्रीन पर लोग प्रकाश चित्रों के द्वारा चलते फिरते रहते हैं पर वे सांस नहीं ले रहे होते, उसी प्रकार सूक्ष्म जीव ज्ञान से निर्देशित और प्रकाश की सम्मानित छाया के रूप में चलते फिरते और काम करते रहते हैं। इसमें उन्हें ऑक्सीजन से ऊर्जा लेने की आवश्यकता नहीं होती है। मनुष्य को जीवित रहने के लिए ठोस द्रव गैस और ऊर्जा की ज़रूरत होती है। इसी सूक्ष्म जीव स्वयं को मुख्य रूप से दिव्य ब्रह्मांडीय प्रकाश से जीवित रखते हैं। मेरे प्रिय गुरुदेव, क्या सूक्ष्म जीव कुछ खाते भी हैं? मेरे शरीर के सभी अंग, हृदय, मन और आत्मा उनके अद्भुत वर्णन का रस पान कर रहे थे। सत्य की अधिचेतन अनुभूतियाँ हमेशा वास्तविक और अपरिवर्तनीय होती हैं, जबकि सतही इंद्रिय अनुभूतियाँ और मन पर पड़ने वाली
उनकी छाप कभी भी स्थायी नहीं होती और सच भी नहीं होती, इसलिए स्मृति में उसकी सजीवता हमेशा बनी रहती है। मेरे गुरु के शब्दों की छाप मेरे पूरे अस्तित्व पर इतनी गहराई तक पड़ी है कि मैं अभी कभी भी अपने मन को अति उच्च अवस्था में ले जाकर अपनी सभी दिव्य घटनाओं को फिर से पूर्ण रूप से अनुभव कर सकता हूँ। सूक्ष्म जगत में तेजस्वी किरणों वाली सब्जियां बहुतायत में होती हैं। उन्होंने जवाब दिया, सूक्ष्म जीव सब्जियां खाते हैं और प्रकाश और सूक्ष्म नाले और नदियों में बहने वाले तेजस्वी झरनों से एक प्रकार का अमृत पीते हैं। जिस प्रकार व्यक्ति के अदृश्य चित्रों को टेलीविज़न उपकरण से वातावरण से निकालकर दिखाया जा सकता है और फिर वापस हवा में भेजा जा सकता है, इसी प्रकार ईश्वर निर्मित हवा में तैरती सब्जियां और पेड़ों के सूक्ष्म चरित्र सूक्ष्म जगत के वासियों की इच्छा मात्र से ही प्रकट हो भूमि पर उतार आते हैं। उसी प्रकार उन जीवों के विलक्षण कल्पनाओं से खुशबूदार फूलों का पूरा बाग प्रकट हो जाता है और फिर वापस हवा में अदृश्य हो जाता है। यद्यपि हिरण्य लोक में रहने वाले जीव इस तरह के ज़रूरी खाने से मुक्त हैं, इसमें भी उन्नत स्थिति में स्वर्ग लोक के वासी तो खाने पीने की किसी आवश्यकता से पूर्ण रूप से मुक्त होते हैं, परंतु कारण जगत के वासी तो हर तरह के बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। उनकी पूर्णतः मुक्त आत्माएं दिव्य परमानंद के अलावा किसी चीज़ का सेवन नहीं करती। पृथ्वी जगत में सूक्ष्म लोक में से आए सूक्ष्म जीव अपने ढेरों रिश्तेदारों, पिताओं, माताओं, पत्नियों, पतियों, दोस्तों, जिन्हें वे पृथ्वी पर विभिन्न पूर्व जन्मों में मिले थे, उनके साथ उनकी विभिन्न जगहों पर भेंट होती रहती है। इसलिए वह ये समझने में असमर्थ होता है कि किसको वह विशेष रूप से प्यार करे। इस प्रकार वह सबको समान भाव से ईश्वर की संतान समझते हुए और ईश्वर की व्यक्तिगत अव्यक्तिगत समझते हुए उनके साथ दिव्य प्रेम करने लगता है। यद्यपि सूक्ष्म लोक में जाने से पहले पृथ्वी लोक में बिताए गए जन्म में विकसित नए गुणों के कारण किसी आत्मा के बाहरी रूप में परिवर्तन आने पर भी सूक्ष्म जीव अपनी अंतर्दृष्टि से उन सभी को पहचान सकता है जो उसके विभिन्न पूर्व जन्मों में प्रिय जन थे और उनका नए सूक्ष्म घर में स्वागत करता है। इसकी वजह है कि सृष्टि का हर अणु का अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व है। एक सूक्ष्म मित्र को वह पहचान लेगा, चाहे उसने कोई भी रूप धारण क्यों ना किया हो। जैसे पृथ्वी के कलाकार को ध्यान से देखने पर पहचाना जा सकता है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। सूक्ष्म जगत में जीवन अवधि धरती के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। एक साधारण रूप से उन्नत सूक्ष्म जीव का औसत जीवन 500 वर्ष से 1000 वर्ष का होता है। इसका आकलन पृथ्वी की काल गणना के आधार पर किया गया है। जिस प्रकार कुछ रेडवुड वृक्ष अन्य वृक्षों से सहस्त्रों वर्ष अधिक जीते हैं या कुछ योगी कई 100 वर्ष जीते हैं, यद्यपि अधिकतर मनुष्य 60 वर्ष की उम्र से पहले ही मर जाते हैं, इसी तरह कुछ सूक्ष्म जीव आम सूक्ष्म जगत में आने वाले जीव अपने भौतिक कर्मों के अनुसार काम सूक्ष्म जीव की अपेक्षा वहाँ कम या अधिक समय तक रहते हैं और वे कुछ अवधि के अंदर वापस धरती में चले जाते हैं। सूक्ष्म जीव जब अपने प्रकाशमय शरीर का त्याग करते हैं तब उन्हें मृत्यु के साथ कड़े संघर्ष नहीं करना पड़ता। इनमें से कईयों को फिर भी थोड़ा सा सोचकर घबराहट महसूस होती है कि वे अपने सूक्ष्म आकार को छोड़कर उससे भी सूक्ष्म कारण में जा रहे हैं। सूक्ष्म जगत किसी भी अनिच्छा वाली मृत्यु, बीमारी और बुढ़ापे से मुक्त है।
यही 3 दुख पृथ्वी लोक के लिए अभिशाप है। मृत्यु, बीमारी और बुढ़ापा। जहाँ मनुष्य ने अपनी चेतना को दुर्बल भौतिक शरीर के साथ इतनी पूर्णता के साथ एक रूप होने की अनुमति दे दी है कि जीवित रहने के लिए उसे हवा, पानी और निद्रा की नियमित आवश्यकता होती है। भौतिक शरीर की मृत्यु में सांस रुक जाती है और मांसल कोशिकाएं टूटने लगती हैं। सूक्ष्म शरीर की मृत्यु में प्राण अणु बिखर जाते हैं, जिनकी ऊर्जा से सूक्ष्म जीव का निर्माण हुआ था। भौतिक शरीर की मृत्यु में मनुष्य अपनी हाड़ मांस की चेतना को खो देता है और सूक्ष्म जगत में अपने सूक्ष्म शरीर का अनुभव होता है। इस प्रकार समय आने पर सूक्ष्म मृत्यु में जीव सूक्ष्म जन्म का अनुभव कर फिर अपने भौतिक जन्म और मृत्यु का अनुभव करता है। बार बार सूक्ष्म और भौतिक जन्म और मृत्यु के चक्रों का अनुभव करना जागृत यानी सांसारिक माया मोह से बंधे जीवों की नियमित बन जाती है। शास्त्रों की स्वर्ग और नरक की परिभाषा कभी कभी मनुष्य के अंतर्मन की गहराइयों में दबी स्मृतियाँ उसे सूक्ष्म जगत के सुख या पार्थिव जगत के दुखों का अनुभव कराती हैं। मैंने पूछा, पूजनीय गुरुदेव, क्या आप मुझे और अधिक विस्तार से पृथ्वी में पुनर्जन्म और सूक्ष्म जगत का और कारण जगत के पुनर्जन्म में क्या अंतर है बताएंगे? मनुष्य एक व्यक्तिगत और अलग आत्मा के रूप में मूलतः एक कारण शरीरधारी आत्मा है, मेरे गुरु ने स्पष्ट किया। कारण शरीर 35 भावों का गर्भ स्थान है, जिनकी आवश्यकता ईश्वर के एक मूल भाव शक्ति या कारक विचार शक्ति की तरह होती है, जिनसे वे बाद में 19 तत्वों वाले सूक्ष्म शरीर और 16 तत्वों वाले भौतिक शरीर की संरचना करता है। सूक्ष्म शरीर के 19 तत्व मानसिक, भावनात्मक और प्राणात्मक है। ये 19 घटक हैं: बुद्धि, अहंकार, एहसास यानी चित्त, मन यानी इंद्रिय चेतना, ज्ञान की 5 इंद्रियां जो इंद्रियों के सूक्ष्म रूप है, शब्द, स्पर्श, रंग, गंध, रूप, कर्म की 5 इंद्रियां जो इन कैशलों को करने के लिए मानसिक संदेशों के आदान प्रदान का कार्य करती हैं। प्रजनन, मल विसर्जन यानी मल त्याग, वाणी चलना फिरना और शारीरिक कौशल प्रदर्शन। प्राण शक्ति के 5 उपकरण जो शरीर के विभिन्न कार्यों को करते हैं, जैसे रवा बनाना, एक तृण, विसर्जन, चपाचप, चयापचय और संचरण। शरीर का चयापचय यानी रस प्रक्रिया या रसायन उत्पादन, अन्न के विघटित तत्वों को शरीर में लेना, रसों को शरीर में एकत्रित करना। मल त्याग यानी बेकार पदार्थों को शरीर से निकालना। रक्त संचार या कार्य करना। 16 रासायनिक तत्व में धातु और अधातु से शरीर बना है, जो नश्वर है। 19 वर्षों से बना सूक्ष्म शरीर मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है। ईश्वर ने अपने मन में विभिन्न विचारों के बारे में सोचा और उन्हें स्वप्नों की तरह दिखाया। इस प्रकार स्त्री स्वरूप ब्रह्मांडीय स्वप्न यानी माया सापेक्षकता के अपने विशाल अनंत आभूषणों से सज कर प्रकट हुई। कारण शरीर की 35 भाव श्रेणियों में ईश्वर ने मनुष्य की 19 सूक्ष्म और 16 भौतिक शरीर से संबंधित जटिल पहलुओं को विस्तृत किया। संपन्न शक्तियों को घनीभूतीकरण के द्वारा पहले सूक्ष्म फिर स्थूल रूप दिया। फिर उसने मनुष्य का सूक्ष्म शरीर बनाया और अंत में भौतिक स्थूल शरीर बनाया। सापेक्षता का नियम, जिसकी वजह से
परम शुद्धता यानी ईश्वर ने अनेक विस्मयकारी रूप धारण कर लिए। इसी वजह से कारण जगत और कारण शरीर सूक्ष्म जगत और सूक्ष्म शरीर से भिन्न है। इसी प्रकार स्थूल जगत और स्थूल शरीर भी सृष्टि के अन्य रूपों से अलग है। हार्ड मास का शरीर सृष्टा के एक निश्चित मूर्त स्वप्नों से बना हुआ है। पृथ्वी पर द्वैतवाद हमेशा से उपस्थित रहा है, जैसे स्वास्थ्य रोग, सुख दुख, हानि लाभ। मनुष्य को 3 आयामी स्थूल जगत में सीमा, बंधन और विरोध मिलता है। जब मनुष्य की और जीवित रहने की इच्छा को रोग या किसी अन्य कारण से धक्का लगता है, तब मृत्यु आती है। हार्ड मास यानी स्थूल का भारी चोला कुछ समय के लिए उतर जाता है। यद्यपि आत्मा सूक्ष्म और कारण शरीर में बंद रहती है, उनको जोड़ने वाली शक्ति जिससे ये तीनों शरीर जुड़े रहते हैं, वह इच्छा है। मनुष्य की दासत्व का मूल कारण उसकी अतृप्त इच्छाएं हैं। भौतिक इच्छाएं यानी वासनाएं, अहंकार और इंद्रियां सुख में गहरी जमी हुई है। इंद्रिय सुखों के अनुभवों की लालसा अथवा बाध्यता सूक्ष्म जगत अथवा कारण जगत के साथ जुड़ने की इच्छा शक्ति से कहीं ज़्यादा है। सूक्ष्म इच्छा केंद्र संपन्नों से के आनंद में होता है। सूक्ष्म जीव आकाशीय संगीत का आनंद लेते हैं और वे समस्त सृष्टि को परिवर्तनशील प्रकाश की अनंत और अथक अभिव्यक्तियों की तरह देखते हैं। सूक्ष्म जीव भी प्रकाश के गंध, स्वाद और स्पर्श का अनुभव करते हैं। इस प्रकार सूक्ष्म इच्छाओं का संबंध सूक्ष्म जीव के सभी वस्तुओं और अनुभवों को अपनी शक्ति द्वारा प्रकाश के विभिन्न रूपों या घनीभूत विचारों या स्वप्नों में प्रकट करने की क्षमता है। कारण इच्छाओं की पूर्ति अनुभूतियों से हो जाती है। काफ़ी कुछ मुक्ति प्राप्त जीव केवल इस वजह से कारण शरीर में रहते हैं, जिससे वे पूरी सृष्टि को सृष्टा के स्वप्न, इच्छाओं या कल्पनाओं को मूर्त रूप लेते देख सकें। वे केवल विचार मात्र से सब कुछ प्रकट कर सकते हैं। इसलिए कारण जीव भौतिक इंद्रियों के आनंद अथवा सूक्ष्म आनंद को हीन और आत्मा की शुद्ध अनुभूतियों के लिए दमघोटू मानते हैं। कारण जीव अपनी इच्छाओं को तुरंत प्रकट करके पूरा करते हैं। वे जो स्वयं को केवल कारण शरीर के एक कोमल पर्दे से ढका हुआ पाते हैं, वे सृष्टा की तरह ब्रह्मांडों की उत्पत्ति कर सकते हैं, क्योंकि सभी सृष्टि ब्रह्मांडीय स्वप्न से बनी हुई है। कारण शरीर के पतले आवरण से ढकी आत्मा के पास भी प्रकट करने की विशाल शक्ति है। एक आत्मा जो स्वभाव से अदृश्य है, उस अस्तित्व का पता केवल उसके शरीर अथवा शरीरों से चल सकता है। किसी भी शरीर के उपस्थित रहने का अर्थ है उसमें अभी भी अतृप्त इच्छाएं हैं। जब तक मनुष्य की आत्मा एक, दो या अनेक शरीर रूपी डिब्बे में अज्ञानता और वासनाओं की इच्छाएं छुपी ढक्कन से बंद है, तब तक वह आत्माओं के सागर परम तत्व के साथ नहीं मिल सकता। जब मृत्यु का हथौड़ा उसके हीन भौतिक शरीर को तोड़ देता है, तब भी सूक्ष्म आत्मा और कारण आत्मा दोनों अभी भी शरीरों में बंद हैं और वे सर्वव्यापी जीवन सागर परम तत्व में विलीन नहीं हो सकती। जब ज्ञान द्वारा उत्पन्न उसकी शक्ति दोनों बचे हुए शरीर रूपी बर्तन को तोड़ देती है, तब आखिर में आज़ाद हुई छोटी सी मनुष्य आत्मा निकलती है। यही वह अनंत आयाम है के साथ एक हो जाती है। मैंने अपने गुरु से उच्च और रहस्यमय गूढ़ कारण जगत पर और प्रकाश डालने का अनुरोध किया। कारण जगत अकल्पनीय रूप से बहुत सूक्ष्म है, उन्होंने जवाब दिया। इसको समझने के लिए अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है, जिसमें वह अपनी आंखों को बंद करके मन ही मन में सूक्ष्म ब्रह्मांड और भौतिक ब्रह्मांड को उसकी विशालता के साथ साथ में चमकाता हुआ गुब्बारा जिससे लटकती ठोस टोकरी की कल्पना कर सके, क्योंकि उनका अस्तित्व केवल कल्पना में है। यदि अति मानवीय ध्यान द्वारा मनुष्य 2 ब्रह्मांडों को उनकी जटिलताओं के साथ
उन्हें विचारों में बदल सकता है, तब वह कारण जगत में पहुंच सकता है और मन जगत और पदार्थ जगत की मिलन सीमा रेखा पर खड़ा हो जाएगा। वहाँ वह सभी पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस, बिजली, ऊर्जा, सभी जीव जंतु, देवी देवता, मानव, जानवरों, पेड़ पौधों, जीवाणुओं को चैतन्य रूप से उसी तरह देखता है जैसे जब मनुष्य अपनी आंखें बंद करता है तब भी उसे अपने शरीर का बोध होता है। यद्यपि उसकी भौतिक आंखें कुछ नहीं देख पाती और शरीर एक विचार के रूप में ही मौजूद है। जो कुछ मनुष्य कल्पना में कर सकता है उसे कारण जगत जीव वास्तव में कर सकता है। सबसे बड़ी कल्पनाशील मानव बुद्धि केवल मन में विचारों के एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकती है, एक ग्रह से दूसरे ग्रह या अनंतता के गड्ढे में अंतहीन रूप से लुढ़क सकती है या रॉकेट की तरह ऊंचा उड़कर आकाश गंगा तक जा सकती है। लेकिन कारण जगत में और अधिक स्वतंत्रता है। वे आसानी से अपने विचारों को तुरंत प्रकट कर सकते हैं। उनके रास्ते में कोई भौतिक या सूक्ष्म बाधा अथवा कार्मिक बंधन नहीं आ सकता है। कारण जीवों को इसका ज्ञान है कि ना तो भौतिक जगत मूलतः इलेक्ट्रॉन यानी अणुओं से बना है, ना ही सूक्ष्म जगत प्राण अणुओं से बना है। दोनों ही वास्तव में ईश्वरीय विचार के सूक्ष्मतम कणों से बने हैं, जिसे माया ने काट कर छोटे छोटे खंडों में कर दिया है। सापेक्षता के नियम वास्तव में सृष्टा और उसकी उत्पत्ति सृष्टि को अलग करते हैं। कारण जगत में आत्माएं एक दूसरे को आनंदमय परम तत्व के अलग अलग बिंदुओं की तरह पहचानते हैं। उनके आसपास विचारों से उत्पन्न वस्तुएं ही रहती हैं। कारण जीव अपने शरीर और विचारों के बीच केवल कल्पना का अंतर देखते हैं। जिस प्रकार एक मनुष्य अपनी आंख बंद करके चमकता हुआ सफ़ेद प्रकाश या हल्की नीली आभा देख सकता है, उसी प्रकार कारण जगत जीव केवल अपनी कल्पना मात्र से देख, सुन, अनुभव, स्वाद और स्पर्श कर सकता है। वे अपने ब्रह्मांडीय मन से कुछ भी बना और उसका विलय कर सकते हैं। कारण जगत में जन्म और पुनर्जन्म दोनों केवल विचारों यानी कल्पना में ही होता है। कारण जीव के लिए अनंत नया ज्ञान रूपी अमृत ही उनका आहार है। वे शांति के झरने को पीते हैं, अनुभूतियों के अनजान भूमि पर विचरते हैं और आशीर्वादमय परमानंद के अनंत सागर में तैरते हैं। देखो, उनके चमकते हुए उज्जवल विचार शरीर लाखों आत्मा द्वारा निर्मित ग्रहों, ब्रह्मांडों के नवजात बुलबुलों, ज्ञान तारों और अनंत के हृदय रूपी नीले आकाश की विविध सुनहरी घटाओं को पीछे छोड़ते हुए तेजी से निकलते जा रहे हैं। कई जीव कारण जगत में हजारों वर्षों तक रहते हैं। परमानंद की गहराइयों में डूबकर मुक्त आत्मा स्वयं को नन्हे से कारण शरीर से निकालकर उसे कारण जगत की विशालता में स्थापित कर देती है। सभी अलग अलग विचारों के भंवर, शक्ति की तरंगे, प्रेम, इच्छा शक्ति, आनंद, शांति, अंतर्ज्ञान, स्थिरता, आत्मनियंत्रण यानी आत्मसंयम और एकाग्रता परमानंद के उमड़ते सदा आनंद के सागर में विलीन हो जाती है। अब आत्मा को अपने आनंद की अनुभूति चेतनता की एक अकेली लहर के रूप में नहीं करनी पड़ती, बल्कि वह अपनी अनंत हंसी, रोमांच और धड़कनों की लहरों के साथ एक ब्रह्मांडीय सागर में विलीन हो जाती है। जब आत्मा इन तीन शरीरों के कोश यानी कानून को निकलती है यानी कुकून से निकलती है, तब वह हमेशा के लिए सापेक्षता के नियम माया से मुक्त होकर अकथनीय शाश्वत अस्तित्व को प्राप्त कर लेती है। सर्वव्यापकता तितली को देखो, इसके पंखों में तारे, चांद और सूर्य जड़े हैं। आत्मा परम तत्व में समाहित होकर यानी एक होकर ईश्वर के ब्रह्मांडीय रचना के स्वप्न के आनंद में लीन, प्रकाशहीन प्रकाश, अंधकारहीन अंधकार, विचारहीन विचार में अकेली रहती है। एक मुक्त आत्मा, मैं विस्मित हो बोला,
जब आत्मा अंत में इन 3 शारीरिक भ्रमों वाले जारों में निकलती है, गुरुदेव बोलते जा रहे थे, ये बिना अपने अस्तित्व को खोए अनंत परम तत्व में मिल जाती है। ईसा मसीह ने अपने जन्म से पहले ही इस अंतिम आज़ादी को प्राप्त कर लिया था। उनके अतीत की 3 अवस्थाओं, जिनको उन्होंने अपने पृथ्वी जीवन यानी इलोक में मृत्यु और पुनर्जीवन के 3 दिन के अनुभव के प्रतीक स्वरूप में दिखाया, उन्होंने परम तत्व में पूर्णता, एकात्मकता प्राप्त कर ली थी। एक अविकसित मनुष्य को अपने इन 3 शरीरों के कोष से बाहर निकलने के लिए असंख्य जन्म पृथ्वी, सूक्ष्म और कारण जगत में लेने पड़ते हैं। एक गुरु जिसे अंतिम मुक्ति मिल गई है, वह अन्य मनुष्य को ईश्वर के पास लाने के लिए वापस धरती पर पैगंबर या अवतार बनकर अपनी इच्छा से आ सकता है, अन्यथा वह मेरी तरह सूक्ष्म जगत में ही रह सकता है। उद्धारक वहाँ रहने वाले जीवों के कर्मों के बोझ को स्वयं पर लेकर उन्हें उनके सूक्ष्म जगत के पुनर्जन्म के चक्र को समाप्त कर देता है और स्थायी रूप से कारण जगत में जाने के लिए उनकी सहायता करता है, या मुक्त आत्मा कारण जगत में जाकर वहाँ के जीवों की समय अवधि को छोटा कर उन्हें पूर्ण मुक्ति दिलाने में सहायता करता है। हे पुनर्जीवित गुरुदेव, मैं उन कर्मों के बारे में जानना चाहता हूँ जो उन्हें इन 3 जगतों में जाने के लिए बाध्य करते हैं। मैंने सोचा अपने सर्वव्यापी गुरुदेव को देखने के लिए उनके वचनों को हमेशा सुनता रह सकता हूँ। उनके पृथ्वी जीवन के समय में कभी भी एक समय में उनसे इतना ज्ञान प्राप्त नहीं कर सका था। अब पहली बार में इतनी स्पष्ट, निश्चित अंतर्दृष्टि मुझे मिल रही है, जिससे मैं जीवन और मृत्यु के शतरंज के गूढ़ अंतरालों को समझ सकूं। मनुष्य को अपने भौतिक कर्मों या इच्छाओं यानी वासनाओं को स्थायी रूप में सूक्ष्म जगत में आने के लिए पूर्ण रूप से खत्म करना होगा। वे अपनी रोमांचित आवाज़ में बोल रहे थे, सूक्ष्म जगत में 2 तरह के जीव रहते हैं। एक वे जीव जिनके पृथ्वी लोक के कर्म अभी निपटाने के लिए बचे हैं, इसलिए उसे अपने कार्मिक ऋणों को चुकाने के लिए स्थूल रूप धारण करना ही होगा। उन्हें उस श्रेणी में रखा जाता है जहाँ सूक्ष्म जगत के अस्थायी निवासी रहते हैं। उन्हें वहाँ के स्थानीय निवासी की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। जिन जीवों ने अभी तक पृथ्वी जगत के कर्मों का निपटान नहीं किया है, उन्हें सूक्ष्म मृत्यु के बाद उच्च ब्रह्मांडीय विचारों के कारण समूह सूक्ष्म जगत में प्रवेश नहीं पा सकते, बल्कि उन्हें स्थूल और सूक्ष्म जगत में बार बार आते रहना पड़ता है और उन्हें हर बार स्थूल शरीर के 16 तत्वों और सूक्ष्म शरीर के 19 तत्वों का बोध रहता है। अपने भौतिक शरीर की मृत्यु के बाद पृथ्वी लोक से आने वाला अविकसित जीव अपनी मृत्यु निद्रा की गहरी अवस्था में रहता है और सुंदर सूक्ष्म जगत का उसे कोई बोध नहीं रहता। सूक्ष्म जगत में विश्राम के बाद मनुष्य भौतिक जगत में आगे का पाठ सीखने वह वापस आ जाता है। इस प्रकार बार बार आवागमन में उसका सूक्ष्म जगत से परिचय होने लगता है। दूसरी तरफ सूक्ष्म जगत के साधारण अथवा काफ़ी समय से रहते जीव में, जिन्हें सभी भौतिक इच्छाओं और वासनाओं से मुक्ति मिल गई है और उन्हें अपने पृथ्वीहीन संपन्नों में वापस जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे जीवों को केवल सूक्ष्म और कारण कर्मों को ही निपटाना है। सूक्ष्म मृत्यु के बाद ये और अधिक सूक्ष्म और ज़्यादा नाजुक कारण जगत में जाते हैं। एक निश्चित अवधि तक कारण शरीर के विचार रूप को त्यागने के बाद जैसी ब्रह्मांडीय नियम विधि है, उसके अनुसार ये उन्नत जीव वापस हिरण्य लोक अथवा इसी तरह के उन्नत सूक्ष्म ग्रह में जाते हैं। इनका पुनर्जन्म एक नए सूक्ष्म शरीर में होता है, जिससे वे अपने बचे हुए सूक्ष्म कर्मों को काट सके। मेरे प्रिय पुत्र, अब तुम्हें अच्छी तरह से समझ आ गया कि मेरा पुनर्जन्म दिव्य
आदेश से हुआ है। श्री युक्तेश्वर जी ने आगे बताना जारी रखा, और यह पुनर्जन्म उन आत्माओं के उद्धार के लिए हुआ है जो कारण जगत में सूक्ष्म जगत में प्रवेश करते हैं। उन आत्माओं के लिए नहीं जिनका पुनर्जन्म पृथ्वी लोक से सूक्ष्म जगत में हुआ है। पृथ्वी लोक से आने वाले जीव को यदि पृथ्वी से संबंधित कर्म यानी भौतिक कर्म शेष हो तो वे हिरण्य लोक या इसी तरह के उन्नत सूक्ष्म जगत में नहीं जा सकते। जिस प्रकार भौतिक जगत का मनुष्य ध्यान द्वारा प्राप्त अंतर्दृष्टि से सूक्ष्म जीवन, उच्च आनंद और फायदों को नहीं समझ पाता और मृत्यु के बाद धरती के उस सीमित अधूरे हीन सुखों में वापस आ जाना चाहता है, उसी प्रकार कई सूक्ष्म जीव अपने सामान्य सूक्ष्म शरीर के विघटन के बाद वे कारण जगत के आनंद की ओर उन्नत अवस्था को नहीं समझ पाते और सूक्ष्म जगत के ज़्यादा निष्कृष्ट और भड़कते आनंद पर ही उनका ध्यान रहता है। वे वापस उसी सूक्ष्म जगत में फिर से रहना चाहते हैं। यदि सूक्ष्म मृत्यु के बाद स्थायी रूप से कारण विचार जगत में रहता है, जिसे सृष्टि में केवल एक पतले महीन पर्दे से अलग किया गया है, तो वह सूक्ष्म जीव जो सूक्ष्म जगत के कर्मों का पुनर्रूप से निपटान करना होगा। जब जीव को आँखों को प्रसन्न करने वाले सूक्ष्म जगत के सुखों के अनुभवों को और आगे लेने की इच्छा ना हो, तब कारण जगत में भी उससे संबंधित कर्मों को और पूर्व की इच्छाओं के बीजों को निपटाकर कारण शरीर की आत्मा अज्ञानता के आखिरी ढक्कन और कारण शरीर के अंतिम जार से बाहर निकल अनंत परम तत्व में लीन हो जाती है। गुरुदेव ने बहुत आत्मीयता से मुस्कुरा कर कहा, अब तुम्हारी समझ में आ गया? हाँ गुरुदेव, आपकी कृपा से मैं सब कुछ समझ गया। खुशी और कृतज्ञता से आवक था। मैंने आज तक किसी गायन अथवा कहानी से ऐसा प्रेरणाप्रद ज्ञान नहीं पाया था। यद्यपि हिंदू शास्त्रों में इन कारण और सूक्ष्म जगत और मनुष्य के 3 शरीरों का उल्लेख है, लेकिन जिस प्रकार उनका वर्णन मेरे पुनर्जीवित गुरुदेव ने किया था, उनके सामने वे पन्ने कितने दूर और अर्थहीन लगते हैं। उनके लिए कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा था जहाँ जाकर कोई लौट ना सके। मनुष्य की प्रकृतियाँ उसके 3 स्तरीय शरीरों के अंतर्व्याप्ति से अभिव्यक्ति होती है। मेरे महान गुरु ने कहा, पृथ्वी में अपना जागृत अवस्था में मानव को अपने 3 माध्यमों का ज्ञान रहता है। वह है जब वह स्वाद, गंध, स्पर्श, सुनने, देखने वाली इंद्रियों के सुखों को भोगने में लीन होता है, तब वह अपने भौतिक शरीर से काम कर रहा होता है। देखने और सुनने का काम मुख्यतः वह अपने सूक्ष्म शरीर से करता है। जब वह गहन आत्मचिंतन और ध्यान से सोचता है, तब कारण माध्यम द्वारा कार्य कर रहा होता है। जो व्यक्ति निरंतर अपने कारण शरीर के संपर्क में रहता है, तब मन में ज्ञान के दिव्य विचार आते हैं। इस प्रकार मनुष्य को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: भौतिकतावादी मनुष्य, स्फूर्तिवान मनुष्य और प्रतिभाशाली यानी ज्ञानी मनुष्य। एक मनुष्य प्रतिदिन लगभग अपने भौतिक शरीर में 16 घंटे जड़ माध्यम में जुड़ा होता है, फिर वह सोता है। यदि स्वप्न देखता है तो वह अपने सूक्ष्म शरीर में आसानी से किसी भी वस्तु को बना सकता है, जिस प्रकार सूक्ष्म जीव बनाते हैं। यदि मनुष्य कई घंटे अपनी गहरी और स्वप्न रहित निद्रा में रहता है, तब वह अपनी चेतना या अपने अहम को कारण शरीर से स्थानांतरित कर सकता है। इस तरह की गहन निद्रा उसके अंदर नव शक्ति का संचार करती है। यदि स्वप्न देखने वाला अपने सूक्ष्म शरीर के साथ संपर्क बना रहा होता है, कारण शरीर के साथ नहीं, तब उसकी नींद पूरी तरह से नव संचार नहीं कर सकती।
मैं श्री युक्तेश्वर जी का बड़े प्यार से देख रहा था जब वे इतना विस्मयकारी व्याख्यान दे रहे थे। मैंने कहा, दिव्य गुरुदेव, आपका शरीर एकदम वैसा ही दिख रहा है जैसा मैंने पूरी आश्रम में इसके सामने रोते हुए देखा था। हाँ, मेरा नया शरीर एकदम उस पुराने वृद्ध शरीर की हूबहू नकल है। मैं अपनी इच्छा से जब चाहूँ इसको बना और मिटा सकता हूँ। अपने पृथ्वी की तुलना में अब यह मैं बहुत बार करता हूँ। इस शरीर को मैं तुरंत विघटित कर अदृश्य हो जाता हूँ और प्रकाश के माध्यम से तुरंत एक ग्रह से दूसरे ग्रह में पहुँच जाता हूँ, या सूक्ष्म जगत के कारण जगत या स्थूल जगत में पहुँच जाता हूँ। मेरे दिव्य गुरु मुस्कुरा कर बोले, यद्यपि तुम भी इन दिनों बहुत तेज़ गति से भाग रहे हो, लेकिन मुझे तुम्हें मुंबई में ढूंढने में कोई परेशानी नहीं हुई। ओह गुरुदेव, आपकी मृत्यु से मैं कितना दुखी था। ओह, तो ऐसा है, लेकिन मैं मरा ही कहाँ था? क्या ये परस्पर विरोधी बात नहीं है? श्री युक्तेश्वर जी की आंखें प्रेम और कौतुक से चमक रही थी। तुम केवल इस धरती पर स्वप्न देख रहे थे। उस पृथ्वी में तुमने मेरा स्वप्न शरीर देखा था। बाद में तुमने उस स्वप्न यानी कल्पना शरीर को तुमने समाधि दे दी। अब मेरा सूक्ष्म हार्ड मांस का शरीर जिसे तुम देख रहे हो, यहाँ तक कि जिसे तुमने अभी भी कस कर पकड़ा हुआ है, उसका पुनर्जन्म ईश्वर के और भी अधिक सूक्ष्म ग्रह यानी कल्पना लोक में हुआ है। किसी दिन वह स्वप्निल शरीर और अति सूक्ष्म लोक यानी ग्रह भी खत्म हो जाएगा। वह भी हमेशा के लिए नहीं है। सभी स्वप्न के बुलबुले थे। जागृति के स्पर्श में फटना पड़ेगा। पुत्र योगानंद, स्वप्न और वास्तविकता के बीच के अंतर को समझो। मुझे वेदांती पुनर्जन्म के विचार ने बहुत आश्चर्यचकित किया। मुझे यह सोचकर अपने पर शर्म आई कि पूरी में मुझे अपने गुरु के मृत शरीर को देखकर उन पर दया आई थी। अब मैं पूर्ण रूप से समझ गया हूँ कि मेरे गुरुदेव हमेशा में से परमपिता परमेश्वर में जागृत थे। वे जानते हुए कि पृथ्वी पर उनका नाम, उनका जन्म और मृत्यु और वर्तमान में उनका पुनर्जन्म केवल ब्रह्मांडीय स्वप्न में ईश्वर की कल्पना के खेल से अधिक कुछ नहीं था। योगानंद, मैंने तुम्हें अपने जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के बारे में बताया था। तुम्हें मेरे लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। इसकी बजाय सबको बताओ कि ईश्वरीय स्वप्न में रचित इस धरती से मेरा पुनर्जन्म इसकी ईश्वरीय स्वप्न में ही रचित सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं के अन्य लोक में हुआ है। इस कहानी का प्रचार करो। इसमें दुख से पागल, मृत्यु के डर से पीड़ित स्वप्न देखने वालों में एक आशा जागेगी। हाँ गुरुदेव, मैं बहुत खुशी खुशी सबके साथ अपने गुरुदेव के पुनर्जीवन अनुभव को बांटूंगा। धरती पर मेरे जीवन के मापदंड इतने ऊंचे थे कि वे ज़्यादातर मनुष्यों की प्रकृति यानी स्वभाव के लिए उचित नहीं है। अक्सर मैं तुम्हें डांटता फटकारता रहता हूँ। उतना ही मुझे करना नहीं चाहिए था। तुम मेरी परीक्षा के पास हुए। तुम्हारा प्रेम उन सब डांट फटकार के बादलों के बीच भी चमकता रहा। फिर उन्होंने बहुत स्नेह से कहा, मैं आज ये बताने आया हूँ कि अब मैं तुम्हें कभी नहीं डांटूंगा। मुझे अपने महान गुरु की डांट फटकार का अभाव कितना खल रहा था। उनकी हर डांट मेरे लिए दैविक सुरक्षा थी। मेरे प्रिय गुरुदेव, मुझे लाखों बार फटकारिए, आप सभी मुझे डांटिए। मैं तब तुम्हें
अभी कभी नहीं फटकारूंगा। उनकी दिव्य आवाज़ गंभीर थी, फिर उसमें हास्य की तरंग भी थी। मैं और तुम एक साथ मुस्कुराएंगे जब तक ईश्वर के माया रूपी सपने में एक दूसरे से अलग दिखेंगे। अंत में हम सबको विराट परमात्मा एक हो जाना है। हमारी मुस्कान उसकी मुस्कान होगी। एक स्वर में आनंद का संगीत अंतकाल तक ईश्वर के साथ तालमेल रखने वाले साधकों तक प्रसारित होता रहेगा। श्री युक्तेश्वर जी ने कुछ विशिष्ट विषयों पर मेरा मार्गदर्शन किया जिनको मैं यहाँ नहीं बता सकता। श्री युक्तेश्वर जी ने मुंबई होटल के कमरे में 2 घंटे मेरे साथ बिताए। उन्होंने मेरे हर प्रश्न का उत्तर दिया। वर्ष 1936 के जून महीने में उनके द्वारा दी गई भविष्यवाणियों में से कई सही निकली। मुझे अब तुमसे विदा लेनी होगी प्रिय योगानंद। इन शब्दों के साथ मैंने गुरुदेव को अपनी घेरी हुई बाहों यानी बाहुपाश से पिघलते हुए महसूस किया। मेरे बच्चे, उनकी आवाज़ में मेरी आत्मा के कण कण में गूंज कर संदीप्त हो रही थी। जब भी तुम निर्विकल्प समाधि के दरवाजे पर होगे और मुझे पुकारोगे, मैं आज की तरह रक्त मांस खाने वाला शरीर धारण कर तुम्हारे सामने आऊँगा। हर आकाशीय वचन के साथ श्री युक्तेश्वर जी मेरी नज़रों से ओझल हो गए। बादलों जैसे ध्वनि एक संगीतमय गर्जन के साथ बार बार सुनाई दे रही थी। सबको बताओ, जो कोई भी व्यक्ति निर्कल्प समाधि में ये जान लेगा कि तुम्हारी धरती ईश्वर का सपना है और ये ईश्वर द्वारा निर्मित और उन्नत स्वप्न से निर्मित हिरण्य लोक में आ सकता है और मुझे वहाँ धरती की हर तरी वाले शरीर में पुनर्जीवित देख सकता है। योगानंद भी सभी को ये बताओ। मेरा अपने गुरु से विछोड़ का दुख खत्म हो गया था। उनकी मृत्यु पर दया और दुख और जिस शोक ने मेरी शांति छीन ली थी, अब वह शर्म के मारे भाग गई थी। आत्मा के अभी अभी खुले छिद्रों से परम आनंद झरने की तरह बह रहा था। बहुत समय से उपयोग में न होने वाले कारण बंद हुए छिद्र अब आनंद की तेज बाढ़ से बड़े और पवित्र हो गए थे। अतीत से सारे अवचेतन विचार और अनुभव ने अपने कार्मिक दाब धब्बे मिटा दिए थे। वे सब श्री युक्तेश्वर जी के दिव्य आगमन से पुनः एकदम चमक गए हैं। आत्मकथा के इस प्रकरण में मैंने अपने गुरु के आदेश का पालन किया है और सुखद वार्तालाप का प्रसार किया है। यद्यपि एक बार फिर इससे उत्सुकता रहित पीढ़ी इससे परेशान हो उठेगी। सिर झुकाना और दुखी दिखना मनुष्य के लिए नया नहीं है। ये उसकी विकृतियां हैं जो एक सच्चे मनुष्य का हिस्सा नहीं है। जिस दिन ये संकल्प लेगा वह मुक्ति के पथ पर चल पड़ेगा। बहुत समय तक तुम मिट्टी के ही हो, मिट्टी में ही मिल जाओगे। जैसे निराशवादी वाक्यों को सुना और अजय आत्मा की ओर अभी ध्यान नहीं दिया। मैं ही केवल अकेला नहीं था जिसने पुनर्जीवित गुरु को देखा था। श्री युक्तेश्वर जी की शिष्या एक वृद्ध महिला थी जिसे सब प्यार में माँ कहकर बुलाते थे। उनका घर पुरी के आश्रम के पास स्थित है। गुरुदेव अक्सर सुबह टहलते हुए रुककर उनसे बात करते थे।
16 मार्च 1936 की शाम माँ आश्रम में आई और अपने गुरु से मिलने के लिए कहा। क्यों गुरुदेव की मृत्यु तो 1 हफ्ते पहले हो गई। स्वामी विवेकानंद, जो अब पूरी आश्रम में के प्रभावी थे, उन्होंने उनकी तरफ दुखी भाव से देखते हुए कहा, यह असंभव है। वे थोड़ा मुस्कुराए। शायद आप मुझे उनसे मिलने नहीं देने लिए कह रहे हैं। एक बार फिर वे थोड़ा मुस्कुराई। शायद आप मुझे उनसे मिलने नहीं देने के लिए कह रही हैं। नहीं दे। सेवानंद ने उनके दाह संस्कार के बारे में विस्तृत से बताया। उन्होंने कहा, आइए मैं आपको सामने के बाग में उनकी समाधि तक ले जाता हूँ। माँ ने इनकार करते हुए सर हिलाया। उनकी कोई समाधि नहीं थी। आज सुबह वे रोज़ की तरह 10 बजे मेरे घर के दरवाजे से निकले। मैंने उनके साथ बातचीत भी की। आप इस शाम आश्रम में आइए, सेवानंद ने कहा। मैं यही हूँ। मेरे बूढ़े सर पर को आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। अमर तत्व प्राप्त गुरु मुझे बताना चाहते हैं कि दिव्य शरीर में उन्होंने आज मुझे दर्शन दिया था। आश्चर्यचकित होकर सेवानंद उनके गुणों आगे घुटनों के बल झुक गए। माँ, उन्होंने कहा, अपने मेरे दिल से उनके दुख का भार हल्का कर दिया। उनका पुनर्जन्म हो गया है। ओ